भारत और रूस के बीच लगातार गहराती रणनीतिक, सैन्य और आर्थिक साझेदारी से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में भारत को नीचा दिखाने और भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की साजिश रची थी, शायद उन्हें खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वही चाल एक दिन उनके लिए राजनीतिक और आर्थिक आत्मघात का कारण बन जाएगी। क्योंकि जिस आक्रामकता के साथ ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर डबल टैरिफ लगाने, प्रतिबंधों की धमकी देने और भारत को सबक सिखाने की भाषा का इस्तेमाल किया, उसी ने अमेरिका के भीतर भी असंतोष की आग भड़का दी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की साख को गहरी चोट पहुंचाई। आज स्थिति यह है कि ट्रंप जिस भारत को झुकाने का सपना देख रहे थे, वही भारत आत्मविश्वास के साथ अपने फैसलों पर अडिग खड़ा है और अमेरिका के दबाव को ठेंगा दिखा रहा है, जबकि ट्रंप अपने ही देश में आर्थिक मंदी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और राजनीतिक विरोध की चौतरफा मार झेल रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी उद्योगपति और किसान भारत जैसे विशाल बाजार के हाथ से निकलने पर सरकार को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ आम अमेरिकी उपभोक्ता महंगे होते सामान और सप्लाई चेन के टूटने से परेशान है। ट्रंप को लगा था कि भारत के स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग उत्पादों पर भारी टैरिफ ठोक कर वह भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ देंगे और नई दिल्ली को मजबूर कर देंगे कि वह रूस से दूरी बनाए। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। भारत ने न केवल वैकल्पिक बाजारों की ओर तेजी से कदम बढ़ाए, बल्कि अमेरिका को जाने वाले कई अहम उत्पादों की सप्लाई पर रणनीतिक ब्रेक लगाकर यह साफ संदेश दे दिया कि अब भारत दबाव की राजनीति से नहीं डरता। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी कंपनियां कच्चे माल और तैयार माल की कमी से जूझने लगीं, कीमतें बढ़ीं और ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर सवाल और गहरे होते चले गए। इसी बीच भारत रूस के बीच ऊर्जा, रक्षा और भुगतान प्रणाली में स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल ने डॉलर की बादशाहत को भी चुनौती दी, जिससे अमेरिका की वैश्विक आर्थिक पकड़ को झटका लगा और ट्रंप प्रशासन के भीतर खलबली मच गई। ट्रंप की यह गलतफहमी थी कि भारत अभी भी वही पुराना भारत है जो पश्चिमी दबावों के आगे झुक जाया करता था, जबकि आज का भारत आत्मनिर्भरता, बहुध्रुवीय दुनिया और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि जब अमेरिका ने आंखें तरेरने की कोशिश की, तो भारत ने संयम के साथ लेकिन ठोस फैसलों से जवाब दिया। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में नए व्यापारिक साझेदार तलाशे और यह दिखा दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी एक देश की दया पर नहीं टिकी। अब हालत यह है कि ट्रंप न तो अपनी आक्रामक नीतियों को पूरी तरह निगल पा रहे हैं और न ही उन्हें उगल पा रहे हैं, क्योंकि अगर वह पीछे हटते हैं तो उनकी सख्त नेता वाली छवि को झटका लगता है और अगर आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका के भीतर आर्थिक तबाही और राजनीतिक विद्रोह का खतरा और बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिस ट्रंप ने कभी भारत को घुटनों पर लाने की बात सोची थी, वही आज हालात के दबाव में भारत के साथ रिश्ते सुधारने और बातचीत की राह तलाशने को मजबूर दिख रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन के गलियारों में यह चर्चा तेज है कि भारत जैसे भरोसेमंद और विशाल साझेदार को नाराज करके अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि 21वीं सदी का भारत अब किसी की धमकी से दिशा नहीं बदलता, बल्कि अपने हितों के अनुसार फैसले करता है। रूस के साथ उसकी नजदीकी कोई तात्कालिक सौदा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। और अगर कोई ताकत उसे आर्थिक रूप से घेरने की कोशिश करेगी, तो भारत न केवल उसका जवाब देगा, बल्कि उसे यह भी महसूस कराएगा कि वैश्विक राजनीति में अब एक तरफा दबाव की नीति काम नहीं आती। इसीलिए आज जब ट्रंप अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने का खतरा महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें यह एहसास होने लगा है कि भारत को कमजोर करने की साजिश दरअसल अमेरिका की कमजोरी को उजागर करने वाली साबित हुई। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे आकर्षक मोड़ है, जहां शिकारी खुद शिकार बनता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त पूरी खबर, पूरी अपडेट डेट बताएंगे। चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस शहर से कनेक्ट होकर हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे देश के हमसे किन जगहों से कनेक्ट होते हैं और हम आप तक बेहतर और सटीक जानकारियां पहुंचा सके। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक राजनीति के मंच पर ऐसा भूचाल पैदा कर दिया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन की सत्ता के गलियारों से निकलकर एशिया, यूरोप और खास तौर पर नई दिल्ली तक साफ सुनाई देने लगी है। क्योंकि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा अजेय नेता माना जाता था, वही ट्रंप आज अपने ही देश के भीतर अभूतपूर्व राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक दबावों के बीच चारों ओर से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि व्हाइट हाउस के बाहर से लेकर कैपिटल हिल के अंदर तक सत्ता के खिलाफ आवाजें तेज हो चुकी हैं। सड़कों पर उतरे हजारों अमेरिकी नागरिक अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इसी उथल पुथल के बीच ट्रंप का कथित हाउस अरेस्ट अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास का सबसे विवादास्पद अध्याय बनता जा रहा है, जहां एक तरफ सदन के भीतर महाभियोग प्रस्ताव को लेकर घंटों नहीं बल्कि मिनट दर मिनट रणनीतियां बदली जा रही हैं। सांसदों के बीच तीखी बहस, गुप्त बैठकों और बैकडोर डील्स का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी समाज भीतर ही भीतर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 12 घंटों से जिस तरह से ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को लेकर सदन के पटल पर लगातार चर्चा चल रही है, उसने साफ संकेत दे दिया है कि बात अब केवल राजनीतिक असहमति की नहीं रही, बल्कि सीधे सीधे सत्ता परिवर्तन यानी तख्ता पलट की संभावना भी खुलकर सामने आ चुकी है। और यही वह मोड़ है जहां इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका अचानक केंद्र में आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से केवल कूटनीतिक औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक हितों और वैश्विक संतुलन से गहराई से जुड़े रहे हैं। भारत की नीति शुरू से स्पष्ट रही है कि दोस्ती सम्मान और समानता पर टिकी होती है, दबाव और धमकी पर नहीं। और यही संदेश पहले भी कई वैश्विक मंचों से दिया जा चुका था कि अगर सहयोग होगा तो भारत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, लेकिन अगर दुश्मनी या एकतरफा फैसलों की कोशिश की गई तो भारत भी ऐसे फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा जो सामने वाले को बैकफुट पर लाने की ताकत रखते हों। मौजूदा हालात में यही नीति ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है, क्योंकि जब उन्हें 12 घंटे के भीतर बड़े फैसले वापस लेने का सीधा अल्टीमेटम मिलता है तो वह केवल एक देश की चेतावनी नहीं रह जाती, बल्कि उस वैश्विक असंतुलन का प्रतीक बन जाती है जिसमें अमेरिका खुद को अकेला महसूस करने लगा है। ट्रंप, जो कभी दबाव की राजनीति के लिए जाने जाते थे, आज खुद उसी दबाव के नीचे झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और भारत के सामने बैकफुट पर आना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बन चुकी है। इसी बीच अमेरिका के कई राज्यों से खाद्य संकट की खबरें सामने आना इस पूरे संकट को और गहरा बना देता है, क्योंकि जब किसी महाशक्ति के भीतर फूड सप्लाई चेन लड़खड़ाने लगे तो वह केवल आर्थिक समस्या नहीं रहती, बल्कि सीधे सीधे सामाजिक अस्थिरता और संभावित अराजकता का संकेत बन जाती है। और यही कारण है कि ट्रंप के खिलाफ गुस्सा अब केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम नागरिक के गुस्से में बदल चुका है, जो अपने भविष्य, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर सड़कों पर उतर आया है। इस पूरे परिदृश्य में भारत एक ऐसे निर्णायक खिलाड़ी के रूप में उभरता दिख रहा है जो बिना शोर शराबे के अपनी शर्तों पर चाल चल रहा है और जिसकी रणनीति न केवल ट्रंप प्रशासन बल्कि अमेरिकी राजनीतिक प्रतिष्ठान को भी यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। कुल मिलाकर यह घटनाक्रम केवल डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत सत्ता का संकट नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यवस्था के बदलते संतुलन का प्रतीक है जहां भारत जैसे देश अब प्रतिक्रिया देने वाले नहीं बल्कि दिशा तय करने वाले बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि आज ट्रंप का हर फैसला, हर बयान और हर कदम न केवल अमेरिका के भविष्य को प्रभावित कर रहा है, बल्कि दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि शक्ति का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है और जो इसे समझने में देर करेगा वह इतिहास के हाशिए पर चला जाएगा। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच वैश्विक राजनीति के मंच पर जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वह न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति और भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा को भी नए सिरे से परिभाषित करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका की सड़कों पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल पर है। प्रदर्शनकारी खुलकर यह सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट के नाम पर आखिर कब तक बाकी दुनिया से टकराव की नीति अपनाई जाएगी। और दूसरी तरफ ठीक उसी समय अमेरिकी सीनेट से ट्रंप को लेकर जो बड़ा फैसला सामने आया है उसने खुद ट्रंप को राजनीतिक रूप से बैकफुट पर ला खड़ा किया है। ट्रंप को पूरा भरोसा था कि भारत पर टैरिफ की मार करके, रूस से भारत के रिश्तों पर दबाव बनाकर और भारतीय अर्थव्यवस्था को
झटका देकर वह अपने घरेलू मतदाताओं को यह संदेश दे पाएंगे कि उन्होंने एक उभरती हुई महाशक्ति को लाइन पर ला दिया है। लेकिन हुआ ठीक इसका उलट। भारत के खिलाफ चावल, मसालों, कपड़ों और अन्य कृषि व डेयरी औद्योगिक उत्पादों पर लगाए गए डबल टैरिफ ने न सिर्फ भारत में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की, बल्कि अमेरिका के भीतर भी इसका आर्थिक असर दिखने लगा। अमेरिकी बाजारों में महंगाई बढ़ी, सप्लाई चेन पर दबाव आया और खुद अमेरिकी व्यापारियों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत जैसे बड़े और भरोसेमंद साझेदार से टकराव की कीमत आखिरकार अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ रही है। यही वजह रही कि जिस डबल टैरिफ को ट्रंप अपनी सख्त नीति का प्रतीक बताकर प्रचारित कर रहे थे, उसी चावल पर लगाए गए टैरिफ को पहले चुपचाप वापस लेना पड़ा और अब ताज़ा अपडेट के मुताबिक भारतीय उत्पादों पर लगे 25% टैरिफ और कई श्रेणियों में लागू 12.5% टैरिफ को भी हटाने का फैसला लेना पड़ा है। यह फैसला किसी एक दिन की मजबूरी नहीं, बल्कि उस दबाव का नतीजा है जो अमेरिकी संसद, खासकर सीनेट, उद्योग जगत और आम जनता की तरफ से लगातार बढ़ता जा रहा था। सीनेट में यह साफ संकेत दिया गया कि भारत के साथ व्यापारिक युद्ध अमेरिका के दीर्घकालिक रणनीतिक हितों के खिलाफ जा रहा है, खासकर उस वक्त जब चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चरम पर है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। ट्रंप के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक झटका इसलिए भी है क्योंकि वह इसे अपनी चुनावी जीत की रणनीति के तौर पर पेश करना चाहते थे, लेकिन अब वही रणनीति उनकी आलोचना का सबसे बड़ा कारण बनती जा रही है। हालात इतने बदल चुके हैं कि लगभग 1 साल पहले जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें भी हटाने का फैसला लेना पड़ा है, जिससे यह साफ संदेश जा रहा है कि दबाव की राजनीति से भारत को झुकाने की कोशिश नाकाम रही है। भारत ने न तो रूस से अपने रणनीतिक रिश्तों में कोई नरमी दिखाई और न ही व्यापारिक मोर्चे पर घुटने टेके, बल्कि आत्मविश्वास के साथ यह संदेश दिया कि वह समानता और सम्मान के आधार पर रिश्ते चाहता है, धमकी और टैरिफ के आधार पर नहीं। यही वजह है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई है कि जिस ट्रंप को लग रहा था कि वह भारत को टैरिफ के जरिए सबक सिखा देंगे, वही ट्रंप खुद हालात के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राजनीति में यह घटनाक्रम इसलिए भी अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि वैश्वीकरण के इस दौर में एक तरफा फैसले कितनी जल्दी उल्टा असर डाल सकते हैं। भारत की बड़ी घरेलू बाजार क्षमता, उसकी सप्लाई चेन में भूमिका और वैश्विक दक्षिण में उसका प्रभाव ऐसा है कि उसे नजरअंदाज करना अब किसी भी महाशक्ति के लिए आसान नहीं रहा। ट्रंप की बौखलाहट इसी सच्चाई की देन है कि जिस चाल को उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन समझा था, वही चाल उनकी कमजोरी उजागर करने लगी। सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे अमेरिकी नागरिक, सीनेट का सख्त रुख, उद्योग जगत की नाराजगी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब ने मिलकर ट्रंप को वह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसे वह कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना नहीं चाहते थे। आज हालात ये हैं कि भारत के खिलाफ लगाए गए टैरिफ और प्रतिबंधों की वापसी को भले ही औपचारिक तौर पर नीतिगत समीक्षा कहा जा रहा हो, लेकिन दुनिया इसे ट्रंप की रणनीतिक हार और भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देख रही है। और यही कारण है कि यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बड़े बदलाव का संकेत बन चुका है। दोस्तों, भारत ने हाल के वर्षों में जिस तरह से अपनी सामरिक शक्ति के साथ साथ कूटनीतिक और आर्थिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि दशकों की रणनीति, आत्मनिर्भर सोच और वैश्विक संतुलन को समझते हुए लिए गए फैसलों का परिणाम है। एक समय था जब भारत को केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत वैश्विक विमर्श के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। खास तौर पर उस दौर में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों से भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहकर न केवल भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक तरह से भारत की क्षमताओं पर सवाल उठाने का प्रयास किया। लेकिन भारत ने जवाब शब्दों से नहीं, बल्कि आंकड़ों, नीतियों और नतीजों से दिया। अमेरिकी टैरिफों के दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस तरह अगली ही तिमाही में तेज उछाल दिखाया, उसने ट्रंप के बयान को खोखला साबित कर दिया। भारत ने साफ कर दिया कि वह अब किसी एक देश की नीतियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी आर्थिक बुनियाद इतनी मजबूत हो चुकी है कि बाहरी झटकों को सहने की क्षमता रखती है। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप कल्चर, रक्षा उत्पादन और कृषि, हर मोर्चे पर भारत ने यह दिखाया कि वह सिर्फ उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि नवाचार और उत्पादन का केंद्र बन चुका है।
यही कारण है कि आज वही अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्होंने कभी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तंज कसा था, अपने ही देश में इस बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी संसद से लेकर सड़कों तक अब सवाल ट्रंप से ही पूछे जा रहे हैं कि अगर भारत की इकोनॉमी वाकई डेड थी तो फिर वह अमेरिकी टैरिफों के बावजूद कैसे आगे बढ़ रही है। कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भी खुलकर यह कहना शुरू कर दिया है कि भारत के खिलाफ सख्त टैरिफ नीतियां अंततः अमेरिका के ही व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। टेक्नोलॉजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर में भारत की भूमिका इतनी अहम हो चुकी है कि उसे नजरअंदाज करना अब किसी भी वैश्विक शक्ति के लिए आसान नहीं रहा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब ट्रंप के सबसे करीबी माने जाने वाले उद्योगपति और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने भी ट्रंप की टैरिफ नीति पर खुलकर चिंता जताई। मस्क का यह कहना कि शायद ट्रंप ये भूल चुके हैं कि भारत जैसे देश न केवल अपने लिए अनाज उगा सकते हैं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित कर सकते हैं और नई नई कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। मस्क का यह बयान सिर्फ एक उद्योगपति की राय नहीं थी, बल्कि वह वैश्विक कारोबारी सोच का प्रतिबिंब था जो भारत को अब एक अपरिहार्य साझेदार के रूप में देख रही है। भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां वह न केवल अपने घरेलू हितों की रक्षा कर सकता है बल्कि वैश्विक राजनीति में भी संतुलन बनाने की क्षमता रखता है। क्वाड हो या ब्रिक्स, G20 हो या वैश्विक दक्षिण की आवाज, भारत हर मंच पर अपनी बात मजबूती से रख रहा है। यह वही भारत है जो कभी विदेशी मदद पर निर्भर माना जाता था, लेकिन आज वह कई देशों के लिए विकास मॉडल बन चुका है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।